बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ मोस्ट ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल सीनियर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मौजूद हैं। साबक ज़िली नायब नाज़म भी रह चुके हैं, साबक मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं और साबक सेनेटर भी रह चुके हैं। वैसी एक्सपीरियंस रखते हैं सियासत का। तो आज की नशिस्त में अज़राए करम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबक सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। तो हम ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल पे इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे शो के लिए आपने टाइम दिया, मैं आपका ममनून हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, आप माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आवान बाला का भी आप हिस्सा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता 3 माह से काम कर रही है। अभी बजट भी पेश किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम को तंग किया हुआ है। बिजली के बिलों की वजह से आवाम परेशान है, रोज़गार लोगों के पास नहीं है, तो आम आदमी परेशान है। तो ये परेशानी लोगों की ख़त्म नहीं हो रही और इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? इस मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया सती साहब। सच इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत-ए-हाल से हम गुज़र रहे हैं और ये बड़े अरसे से पाकिस्तान की कोई हालात बेहतरी की तरफ हो नहीं रहे। इकानमी जो हम समझ रहे थे कि कहीं कोई हुकूमत आएगी तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी, वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और मैं ये PDM की हुकूमत की एक्सटेंशन समझता हूँ इस हुकूमत को। उस वक्त भी कोई बड़ा फ़ैसला बेहतर नहीं कर सके जब इमरान खान साहब की खिलाफत में एतमाद देकर हुकूमत बनाई गई थी, क्योंकि हुकूमत उस वक्त बेहतर परफॉर्म कर सकती है जब वो अपने फ़ैसले ख़ुद करें। जब उसके पास ये ख़ुद अख्तियार हो कि वो लगाए, वज़ीर उनकी मर्ज़ी के लगे हों, फ़ैसले वो अपनी मर्ज़ी से करें, इंडिपेंडेंट उनको आज़ादी हो, और फिर एक माहौल भी मुल्क के अंदर हो कि वो क्या माहौल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोग आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अपना काम हो रहा है। इस वक्त तो जो हुकूमत है ये तो बड़ी ही कंप्रोमाइज्ड हुकूमत है मेरी नज़र में। मेरा तो ख्याल है कि वाहिद हुकूमत है शायद कुछ अरसे में जो वज़रा भी इनके अपनी मर्ज़ी के नहीं है, ना इनके पास अख्तियारात हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ तो लग ही नहीं रहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी इस हुकूमत को सीरियस ले रहा है। उसकी बड़ी वजह मेरी नज़र में 3 है। एक कि इलेक्शन से पहले भी हालात ऐसे अच्छे नहीं थे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं वो बड़े ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लेंगे, पहली दफ़ा कल, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कल कांग्रेस ने, अमेरिकन कांग्रेस ने पहली दफ़ा इतनी बड़ी एक रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके इलेक्शन के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं। और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, यूरोपीय यूनियन को आप देख लें, फॉफन को देख लें, बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट अदारे जो आए थे इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन की कवरेज के लिए, उन सब ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर के जो इलेक्शन थे वो फ्री फेयर नहीं हुए। लोगों को आज़ादाना तौर पर जो लोग अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहते थे उनको हक़ के दे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। जिन लोगों का मैंडेट है उन लोगों ने हुकूमत नहीं मिली। इस सूरत हाल में जब आप कंप्रोमाइज़ हुकूमत लेंगे, जब आप पहले से तय होगा कि आपने वज़ीर दाखिला कौन होगा और वज़ीर ख़ारजा कौन होगा और वज़ीर ख़जाना कौन होगा, मैं नहीं समझता कि सूरत हाल में बदकिस्मती से कोई डिलीवर कर सके। और इसकी बड़ी वजह दूसरी है कि अब अंदाज़ा करेंगे इस वक्त जब मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा यहाँ कर सिर्फ इस बात में मुबारकबाद वसूल करते हैं कि हमें IMF ने पैसे दे दिए जी, यानी ये कर्ज़ा जी जिस बहुत महंगे इसकी कंडीशन है, ऐसी कंडीशनलिटीज़ हैं जो आम आदमी को शायद पता भी नहीं है कि कितने उन्होंने क्या, गैस की कीमत आपने क्या रखनी है, आपने बाकी टैरिफ आपने क्या रखना है, आपने बाकी चीज़ें किस तरह अपनी ठीक करनी है, और कितना आपने उस इंटरेस्ट के ऊपर लोन है। कोई दुनिया का ख़ानदान या घर ऐसा है जो कर्ज़ा ले और यहाँ आकर लोगों में खुशियाँ बढ़ाए और मिठाई बांटे कि हमें कर्ज़ा मिल गया है। आप इस कर्ज़े पर कहाँ तक सर्वाइव कर सकेंगे। और तीसरा बात है कि गवर्नेंस के इशू पहले भी थे और अब भी हैं। कोई आइन के ऊपर पाबंदी होकर तमाम अदारे अगर आइन के अंदर रहकर अपना अपना काम करते तो शायद तब कोई बेहतरी आ सकती थी। मुझे कोई बहुत अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की इन हालातों में कोई बहुत खुशखबरी की चीज़ बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, न इस बजट में और न बजट के अलावा। जी, आप ये फरमा रहे हैं कि कोई खुशखबरी की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके पास एक वसी एक्सपीरियंस है। माशी इस्तेकाम की तरफ आपने इशारा किया कि अदम इस्तेकाम है। माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम मुल्क में हो। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है मौजूदा सूरत-ए-हाल में सियासी जमातों और इदारों को, स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए कि ये हालात बेहतर हो? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि जब इंतखाब हुए थे जी, और इंतखाब मुल्कों में इसीलिए कराए जाते हैं
कि आने वाली हुकूमत के पास वो मैंडेट हो जो कौम उनको देती है या लोग उनको देते हैं कि वो बेहतर फैसला कर सकें। ये इलेक्शन तारीख़ में हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है रहे नहीं है। सारे इलेक्शन के ऊपर बड़ी आवाज़ें और उठती रही हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तो जितने तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में बैठी हैं वो भी कह रही हैं और जो इक़्तिदार से बाहर है वो भी कह रही हैं, तमाम अदारे कह रहे हैं, तमाम दुनिया के इंडिपेंडेंट्स जितने भी एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन को मॉनिटर्स करती हैं वो सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुए, रिज़ल्ट चेंज किए गए, पार्लियामेंट में माहौल नहीं है लोग बैठने का। ऐसे माहौल में तो ज़रूरी होता कि हुकूमत बनाने से पहले कोई कमीशन बनता। मैंने जो काफ़ी टॉक शो में भी कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी अदारे के पास जाता और वो देखता कि अगर वाकई मैंडेट पे चोरी हुई है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। दुनिया की तारीख में इससे बड़ी चोरी और कोई नहीं तस्वर होती। घर की चोरी बर्दाश्त की जा सकती है, एक एरिया की चोरी, ये तो पूरी कौम के साथ अगर कोई हाथ कर जाए, चोरी कर जाए, तो ये तो मैंडेट चोरी तो बहुत बड़ा जुर्म है। किसने किया है, क्यों किया है, उसकी वजह क्या थी, ये इशू जब तक सेटल नहीं होगा मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। आप अगर असल इशू है, कोर इशू है, उसको आपको एड्रेस करना होगा, आपको देखना होगा, तब चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ये बुनियाद जो इलेक्शन में डाली गई है वो ऐसी गलत बुनियाद डाली गई है। गज़ल एक ऐसी गलती की तरफ चले गए हैं सारे कि इससे कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलेगा। जो हुकूमत में बैठी हुई हैं जमातें, ये बदतरीन हालातों से गुजरेंगी और बदतरीन इनके नताइज निकलेंगे। कोई बेहतरीन की तरफ नहीं आएगी कि ये समझ रहे हैं कि इस वक्त इक़्तिदार लेकर इस तरह की कंप्रोमाइज़ हुकूमत लेकर आपके जो बची खुची आपकी साख्त है वो भी आप तबाह कर देंगे। राइट। आपने इलेक्शन की बात की, मैं इलेक्शन के हवाले से ये पूछना चाहूँगा, इलेक्शन 2024 एक बड़ा मार्का था और आपने भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, बड़े अवामी जलसे हुए, हम देख रहे थे कि हज़ारों की तादाद में लोग आपके जलसों में आते रहे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं हो सके। ऐसा क्यों हुआ कि जलसों में लोग आते रहे और वोट नहीं निकल सके, इसकी क्या असर? ये बड़ा दिलचस्प एक सवाल भी आपने किया और ये हमारे लिए भी एक बहुत ही दिलचस्पी की बात थी कि जब हम कैंपेन में थे तो हमें बहुत कम अंदाज़ा था। हमारी कैंपेन बड़ी अच्छी थी, जब आप कवरेज करते रहे, बाकी हम खुद इलेक्शन, ये जो इस मुल्क का नौजवान है ना जी, जिनकी उम्रें, मैं इनकी उम्रें अभी वो हैं जो कुछ वोटर अभी नहीं भी हैं, मैं उनको भी लगाता हूँ कि 15 साल लेके 40 साल तक ये जो नौजवान थे ना, इन्होंने फ़ैसला कर लिया था और वो फ़ैसला उनका इस मुल्क निज़ाम के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो इक़्तिदार में रही हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के आज जो मौजूदा हालात में जहाँ पाकिस्तान आज खड़ा है, वो समझेंगे जो आज महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो अमन अमान का मामला है, जो पाकिस्तान में देखें ना दुनिया से लोग भाग के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि आज पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उसके ज़िम्मेदार ये सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि बड़ा, मैंने इलेक्शन के फ़ौरन बात कही, टॉक शो में कहा है कि ये खामोश रेवोल्यूशन है, ये नौजवानों की बात सुनी जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क के नौजवानों ने ये जो मिडल ईस्ट में हुआ था वो काम नहीं किया। वो जो आप अरब स्प्रिंग के नाम से आप वाकिफ़ है ना कि क्या हुआ था वहाँ, किस तरह नौजवानों ने हर चीज़ को ताला बाला कर दिया था, तबाह कर दिया था। यहाँ उन्होंने खामोशी से अपने कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वोट देकर तब्दीली लाने की कोशिश की। अगर उनकी इस बात की, और मेरे दरमियान मैं तो बहुत इज़्ज़त से इस बात को देखता हूँ कि यही जमहूरियत है। हम सब ने कैंपेन की और लोगों ने कहा कि हम PTI के हक़ में वोट देंगे। PTI बड़ी पॉपुलर जमात है और आज भी है पॉपुलर, उसकी पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं है। तो लोगों ने जो वोट दिया उसकी वोट का एहतराम करना चाहिए था हम सबको। अगर हम, यही जमहूरियत है। और अगर आप ये जिस बात पे नहीं बिलीव करते कि मुझे मिल जाए वोट तो वो ठीक है और दूसरे को मिले तो हम इसका मैंडेट चेंज करेंगे, तो वो इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्ग, एल्डर्स, फैमिलीज़ के हेड वो तो शायद हमारे साथ सारे थे, लेकिन नौजवान जो बच्चे थे उनके और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने इस वक्त वोट हमारे ख़िलाफ़ शायद थे या नहीं थे, निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़रूर थे। और उन्होंने एक की तरफ गए और वो समझते थे कि ये PTI के हक़ में उन्होंने वोट इस्तेमाल किया है। तूल और पाकिस्तान सारे में जी, आपने नौजवानों के यूथ फैक्टर की तरफ इशारा किया। थोड़ा सा ज़िम्नन में ये आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि
आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था, लेकिन आप में पार्टी टिकट नहीं हो सका, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, उनके साथ भी आप जा नहीं सकते थे। तो बादियुन नज़र में लगता यही था लोगों को कि आप इंडिपेंडेंट के साथ जाएंगे, और शायद आपके हल्के के लोग इस इंतज़ार में थे कि आप और सरदार महताब खान एक स्टेज से पब्लिक से मुखातब होंगे कैंपेन के दौरान। ऐसा नहीं हो सका, क्यों? हाँ, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट जब कैंडिडेट होता है तो वो किसी पार्टी कोई निशान, हमारा कोई ऐसा कोई सोच एक ही हो सकती है, लेकिन हम कोई फैसला नहीं होता कि हमने इकट्ठी कैंपेन कर ली है। ज़ाहिर है वो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट के अपने मसाइल होते हैं, वो समझते हैं कि सूबाई असम्बली के बहुत से कैंडिडेट हज़ार और भी लड़ रहे होते हैं, तो वो भी उनके साथ चल रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो एक के साथ करें तो उन्हें नुकसान हो सकता है। लिहाजा वो इसलिए हमारा कोई हम इकट्ठा कैंपेन, और पहले दिन से हमारा था कि हमने कोई ऐसा अलायंस नहीं बनाया हुआ था जी। इस तरह तो देखें ना, सारे हल्के में 6-8 कैंडिडेट आज़ाद लड़ रहे थे, उनमें हम भी लड़ रहे थे। तो आज़ाद जब आदमी लड़ रहा होता है तो वो अपनी अपनी कैंपेन कर रहा होता है, वो अपने अपने प्रोग्राम दे रहा होता है, वो ये चाहता है कि मुझे कहीं से मेरा नुकसान ना हो, दूसरे का फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो इस तरह ये कैंपेन हुई है, लेकिन पहले दिन से हमारा तय नहीं था कि हमने कैंपेन इकट्ठी करनी है, और ये कैंपेन इकट्ठी आज़ाद कैंडिडेट की होती भी बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। हमारी मालूमात में सर थोड़ा सा इजाफा फरमाइए कि टिकट तो आपने नहीं लिया, लेकिन पार्टी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि आप उनकी नून का हिस्सा नहीं है। आपकी तरफ से भी कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ कि मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दिया, जबकि ख़बरें मार्केट में ये हैं कि आप नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। इसमें कितनी सदाकत है, और क्या आप किसी नई पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसमें हमारे सुनने वालों की मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करना। बड़ा अगेन आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। देखिए, मेरी इस जमात के लिए बड़ी खिदमत थी, मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा लॉन्ग अरसा इस जमात के साथ गुजारा है, और आदमी हमारे जैसे आदमी के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती, जमात में रह के ही वो अपनी सियासत करता है। हमें बड़े मुश्किल और अच्छे वक्त आए तो हम इस जमात के साथ खड़े रहे, और मैं तो समझता हूँ कि मैं शायद ही किसी ने इस जमात का इतना मुकदमा या केस लड़ा हो जितना मैंने हर फोरम पर लड़ा है। हाँ, मुझे ये बड़ा दुख भी था, और मुझे जमात से बड़ा घिला भी था कि उनने साजिश के तहत, अगर ये साजिश ना होती तो एबटाबाद की सूरत हाल आज ये ना होती। आज मुस्लिम लीग को बिलअमूम तो पूरे हज़ारे में इतना नुकसान ना होता, लेकिन बिलखसूस एबटाबाद में नुकसान ना होता। हम लीडरशिप को बता के आए थे, और मैं तो उनको वहाँ जब इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने कहा कि मैं आपके फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, साजिश करेंगे मैं मुकाबला करूँगा, और मैंने कहा मैं आपकी ग़ुलामी कबूल नहीं करता, मैं सियासी वर्कर रहना पसंद करता हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं बनता। अब बदकिस्मती आ गई है कि पार्टीज़ के अंदर पहले लीडर फैसला किया करते थे, अब लीडरों के बच्चे फैसला करते हैं, और लीडरों के बच्चे हमसे तवक्को करते हैं कि हम उनकी ग़ुलामी भी उस तरह करें जिसका उसके वालिदैन की है। मेरे ऐसे आदमी के लिए काम करना सती साहब बहुत मुश्किल है। मैं इससे बेहतर समझता हूँ कि घर बैठ जाऊँ। इसलिए अब सियासी जमातें अपने नज़रिया नहीं रहा, वोट को इज्जत दो हमारा एक नारा था, बड़ा कामयाब नारा था, बड़ी पॉपुलर नारा था। हमने कहा कि 2018 के इलेक्शन रिग थे, हमने कहा कि स्टेब्लिशमेंट ने हमें इलेक्शन हराया। ये सारी वो बातें थी जो मैं खुद भी करता रहा। एकदम आपने इक़्तिदार के लिए सारे अपने नरे छोड़ दिए। यानी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यही है कि आप इक़्तिदार हासिल कर लें, आपके पैसे बच जाएं, आपके बच्चे इक़्तिदार में आ जाएं, और उनकी लोग ग़ुलामी करें। ये वक्त बदल गया है, ये वक्त। और मैं नौजवानों से भी कहता हूँ, जो भी सुनता है वो कभी भी सियासी जमातों के अंदर अपने आप को कारकुन बना के रखें, खदमत ज़रूर कर रखें, ग़ुलामी नहीं कबूल करनी। अगर यही ग़ुलामी हमने इनके बच्चों की भी करनी है, यहाँ आप जमातों के अंदर कोई सच बोल सकता है? आपका क्या ख्याल है कि ये जो जमातें, सारी जमातें, मैं किसी एक जमात की बात नहीं करता, वहाँ सच बोलते ही नहीं है, ये फैसले खुद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे फैसले इम्प्लीमेंट करें। तो मैं बड़ी सख्त इस पर रिजर्वेशन रखता था। मैं आज़ाद आदमी था, मैं पहले भी बात अपनी मर्ज़ी की करता था, उन्होंने नहीं दिया, मैंने उनका मुकाबला किया। अब मुश्किल हो गया मेरा उनके साथ चलना। ये मैं बहुत ही मुश्किल है। मैं फ़ैसला कर चुका था कि उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में मुकाबला करूँगा, तो मैंने फिर पीछे मुड़ के मैं कभी देखता नहीं हूँ, और इन बच्चों के साथ मैं चल भी नहीं सकता। मैं इन बच्चों की ग़ुलामी करना तो जुर्म समझता हूँ। तो लिहाजा मैं ना कभी इन बच्चों को लीडर मानने के लिए तैयार था, ना हूँ, ना कभी हूँगा। तो लिहाजा मेरा वहाँ नहीं है। मैंने बाकी किसी जमात में जाने का फ़ैसला भी नहीं किया। मैं मशावरत ज़रूर कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने सियासत इंशाल्लाह करनी है, इलेक्शन करने, हल्के में रहना है। ज़ाहिर है कुछ 2-3 महीने हम ज़्यादा
तवज्जो नहीं दे सके। इलेक्शन के बाद एक माहौल होता है जी बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि जो लोग जीते हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अगर बेहतरी कर सकें, काम कर सकें तो क्यों ना करें, उनका हक है। अवाम ने उनको मुंतखब किया है और अवाम ने समझा है कि वो हमसे बेहतर है, इसलिए लोगों ने उनको वोट किया है। अगर वो इस इलाके की खिदमत करें तो मैं पूरी तरह उनका साथ हूँ, मैं उनके लिए दुआगो हूँ। मेरी अगर ज़रूरत पड़े कहीं तो मैं रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। जिन लोगों को भी इक़्तिदार मिला है और जो उनको हक है उनको पूरा करना चाहिए। लिहाजा मैं मशवरा ज़रूर कर रहा हूँ, मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला करूँगा मैं अपने ग्रुप के लोगों की मशावरत से करूँगा। अभी मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया। जी, आपने बड़ी डिटेल में रहनुमाई फरमाई कि आप अपनी पुरानी जमात के साथ क्यों नहीं चल सकते और आवाम को आपने खासी मालूमात दी। तो नेशनल मीडिया पे ये ख़बर ब्रेक की गई कि आप नई पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, आप इसकी यानी तरदीद कर रहे हैं, अभी तक आपने बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं किया किसी पार्टी में शामिल होने का। मैंने कहा जी कि मशावरत हो रही है, लोगों से हमारे राब्ते भी हैं, हमारी दोस्तियाँ भी हैं, हमारे तल्लुक़ भी हैं और वो सारी चीज़ें ज़ाहिर हम सियासी लोग हैं, आपस में मिलते भी हैं। जी, सियासी जमात के लिए भी एक बड़ी बात हो रही है, उसकी गुंजाइश भी बड़ी है, उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं मशावरती अमल से अपने आप को गुजार रहा हूँ। मैं फ़ैसला करूँगा अपने लोगों की। मैं चूँकि मुल्क से बाहर चला गया था, मैं अभी वापस आया हूँ रिसेंटली, तो अभी मुझे बहुत से लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत से लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब ये मुलाकात का अमल पूरा हो जाएगा फिर फ़ैसला करेंगे। देखिए हमारा फ़ैसला वही है जो हमारे लोग साथी करें, जो हमारे ग्रुप के साथ करें, जो आवाम के साथ करें, जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहें, भाई बहनें, नौजवान। और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि नौजवानों की बात सुनी जाए। नौजवान क्या कहते हैं, क्योंकि उनका सरमाया है, उनकी बात हमें सुननी है। उन्होंने इस मुल्क को चलाना है, उन्होंने आगे इस निज़ाम, अगर ये निज़ाम कभी ठीक हो सका, जिसके चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हो सका तो नौजवानों का बड़ा रोल होगा। राइट सर, आपने मुल्क भर में इलेक्शन की बात की, लेकिन जिस सूबे से आपका ताल्लुक है KP से और जिस डिवीज़न से, हज़ारा डिवीज़न से, वहाँ पे थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफा फरमाइए कि एक वक्त हुआ करता था कि नून लीग हज़ारा की सबसे बड़ी जमात होती थी। इस इलेक्शन में PTI जीत की और बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीती। नून लीग की शिकस्त का ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? लीडरशिप को। बड़े गलत फैसले हुए। तमाम वो लोग जो मुशर्रफ के मार्शल आर्ट के बाद जी पार्टी को जिन्होंने बचाया, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने इस पार्टी के लिए खून दिया, और वो वोटर जो मुस्लिम लीगी वोटर था वो अब ख़ास किस्म के लोगों को पसंद करता था कि ये लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। जी। और ये बात मियां नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी कई दफ़ा बताई गई थी कि जिन लोगों को ये आप जिम्मेदारी दे रहे हैं ये नताइज वो नहीं मिलेंगे, ये नताइज बिल्कुल नहीं मिलेंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी आप कोई बंदा सोच सकता था कि मुस्लिम लीग एबटाबाद में हार जाएगी इतनी बुरी तरह? कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब मानसरे में हार जाएंगे? ये क्यों हुआ है? ये गलत पॉलिसीज़ की वजह से है। ये अपनी पार्टी के इज़्ज़त वाले लोगों को जब पार्टी इज़्ज़त नहीं देती और नए तजर्बे करती है, नए नए लोगों को लाती है, वो कहती है कि नहीं, उसका नतीजा ये निकलता था। अगर पार्टी उस वक्त भी, और हमारे पूरे सूबे में मुस्लिम लीग में पहले भी डिफरेंसेस थे काफ़ी, आप सारे जानते हैं कितने ज़्यादा इख्तलाफात है, कौन ज़िला है जिसमें इख्तलाफात नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने लीडरशिप के पास जाके बार बार उनको कहा कि आप मेहरबानी करें, ये लोकल लीडरशिप अब ये मसले नहीं ख़त्म कर सकती। एबटाबाद की लीडरशिप आपस में बैठ नहीं सकती, मानसेरे की लीडरशिप आपस में नहीं बैठ सकती, हरीपुर की लीडरशिप आपस में नहीं बैठ सकती, और इस तरह पूरे सूबे की। आप मेहरबानी करके अपने सारे दोस्तों को बुलाएं, उन सबको बिठाएं, उन सबको सुनने के बाद लीडरशिप जो मर्जी है फैसला कर ले, सबको फैसला मानना चाहिए। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अब तो बड़ी देर हो गई, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जमातें अब अपना खोया हुआ वकार कभी भी बाल कर सकें। क्योंकि ये इलेक्शन की आप देख लेंगे, तारीख हमें यही सबक सिखाती है कि हर जमातों का एक वक्त होता है, एक पीक होती है, एक उनके उससे अचीव करती हैं अपना टारगेट। फिर जब गिरती हैं तो फिर वो इस तरह ही गिरती हैं जिस तरह अभी आपने इलेक्शन में देखा। तो सबसे ज़्यादा वजह पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात था उसको ख़त्म नहीं किया गया, टिकट गलत तकसीम किए गए, और उसका नतीजा आपने देख लिया। राइट सर, आप ये कह रहे हैं कि सूबाई लीडरशिप जो थी वो बराह रास्त जिम्मेदार है, जो मरकज़ी लीडरशिप सबसे ज़्यादा, मरकज़ी दोनों मरकज़ी लीडरशिप का काम था कि उनके जब नॉलेज में ये बातें लाई गई थी। और मैं आपको कहूँ कि हमारी जमात में, मैं सीधी बात कर लेता हूँ कि जब तक ये मामलात मियां नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में थे, जब फैसले वो करते थे, शहबाज साहब उस वक्त फैसले मुख्तलिफ होते थे। उनको पता था कि कौन आदमी कहाँ है, किसकी क्या हैसियत है, कितने अरसे से हमारा साथी रहा है, किसकी ग्राउंड में क्या पोजीशन है, किसकी लोगों में क्या इज़्ज़त है। जब उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में ये दे दी, ये बच्चों का काम नहीं है, ये बच्चे इस जमात को यहाँ पहुँचाने में इन बच्चों का रोल है। इन बच्चों ने
पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप देख रहे हैं जो सीनियर लीडरशिप थी, क्योंकि ये बच्चे सीनियर लीडरशिप के सामने बहुत छोटे हैं। अपना कद बढ़ाने के लिए फिर इन्होंने कहा कि इनसे हम मेरा ख्याल है किसी तरह जान छुड़ाएं। बिल्कुल। इस नतीजे में अगर ये पार्टी लीडरशिप खुद फैसले करती, बेहतर फैसले करती, तो आज ये नतीजे ना होते कि हम लाहौर इलेक्शन आ जाते, हम पिंडी इलेक्शन आते, हमारा ये सिचुएशन होती। तो इसकी खामियां, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई में बहुत बड़ी पॉपुलरिटी है जी, लेकिन उस पॉपुलरता भी है कि जब हम डिलीवर नहीं कर सके, जब हम अपने नज़रिए से हट गए हैं, जब हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, जब हमने उनके कहने पे हर काम कर लिया है, तो फिर लोगों ने कहा कि जब जिस जमात की ना कोई आइडियोलॉजी हो, ना कोई नज़रिया हो, ना अपनी बात पे खड़े रहे, कल क्या नारे हम लगाते थे और आज इक़्तिदार के लिए हमने क्या किया, तो यही नुकसान हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपने बड़ा डिलीवर भी किया है, गुफ्तगू में आपको कमाल हासिल है, पब्लिक की आपके साथ जमा हो जाती है, तो अपनी पार्टी के साथ इख्तिलाफ को न्याय तो नहीं है। गुज़िश्ता 6 माह से ये बात चल रही है, तो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको अप्रोच किया, कुछ ऑफ़र्स हुई कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, बिलखुसूस पीटीआई, जेयूआई या दीगर किसी पीपी से? देखिए, मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ये ज़रा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर हम सियासी कारकुन हैं, सियासी मामलात हैं, सियासी जमातें ज़रूर राब्ते करती हैं। राइट। और मुझे तो इलेक्शन के अंदर भी बड़े राब्ते थे। राइट। मुझे बड़ी ऑफरें थी इलेक्शन के अंदर भी। ठीक। अब भी मैंने कभी ये मैंने कन्विक्शन है कि हम अपनी इज्जत सबसे पहले समझते हैं। राइट। हमें टिकट, अगर मुझे इलेक्शन ही जीतना होता तो मैं इनके साथ ही बात कर लेता, ऐसे। लेकिन ऐसा सिर्फ मामला सीट का नहीं है जी, मामला किसी प्रिंसिपल का है। मामला है कि जिन लोगों को आपके वोटर हैं या सपोर्टर हैं, जिनकी नुमाइंदगी आप करते हैं, उनकी इज्जत में आपने इजाफा करते हैं। राइट। तो यस, सियासी जमातें बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही हैं, आ रही हैं। जी। वो समझती हैं कि हमें कोई रोल प्ले करना चाहिए जी। और ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि किसी हम सियासी जमात के अंदर ही रोल प्ले कर सकते हैं आदमी। राइट। तो राब्ते भी ज़रूर हैं, उन्होंने दावत भी बढ़ी है, लोग आप भी बढ़े रहे, फैसला नहीं किया जब तक अपने लोगों से मशावरत ना कर लें। राइट सर। अच्छा सर, आपके लोग ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन में एक सुनेरियो क्रिएट किया गया कि आप टिकट ज़ाहिर इंटरव्यू के लिए गए तो कैप्टन साहब के साथ आपका मामला हो गया। अब इस पे मुतज़ाद किस्म की खबरें आज तक आ रही हैं। एक्चुअल वहाँ पे वाक़या क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों की मालूमात में इजाफा फरमाइए कि वहाँ पर क्या हुआ। ये बातें सामने आ गई हैं जी। मैं अपने मुँह से पिछली दफ़ा भी आपके इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए आज भी मैं किसी मीटिंग के अंदर को बात करूँ तो मेरे लिए लाजम है कि मैं उसकी पाबंदी करूँ। राइट। मीटिंग बुलाई इसीलिए जाती है कि मीटिंग के अंदर की जो बात है वो मीटिंग के अंदर ही रहनी चाहिए। राइट। ये एक प्रिंसिपल है। आज भी हम कभी आप मीटिंग करें तो उस वक्त एक ज़रूर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है। इतना मैं कह दूँ कि मैं पूरा अपना स्कोर सेटल करके उठाऊँ। राइट। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं ये समझ गया था कि शायद मैं अब दोबारा बैठना मेरा मुश्किल हो, तो इसलिए मुझे कोई बात जो मेरे दिल में है वो बातें कर जानी चाहिए। जी। मैंने अपनी बातें सारी लीडरशिप के सामने और बाकी जो बोर्ड के लोग थे उनके सामने रखी है। जी। वो सारे मेरा जहन पहले से जानते थे, वो जानते थे कि ये जो नई लीडरशिप है उसके साथ काम नहीं कर सकेंगे। और ये पैसा नहीं है, मैं तो अब बाद में उससे पहले कन्वेंशन हुए, चीज़ें हुई, आप जानते हैं, मैं नहीं अटेंड करता था। तो मैं इन बच्चों को ना लीडर मानता हूँ, ना ये लीडर मानने के अभी तक काबिल हैं, ना इनमें कोई तजर्बा है, ना ये मुल्क ठीक कर सकते हैं। ये मुल्क के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने जमात के साथ किया। तो लिहाजा मेरा बहुत क्लैरिटी रखता था पहले भी और अब भी। आपके बड़े पुराने सियासी रफ़ीक सरदार मेहताब साहब, और वो भी पार्टी से दूरियां इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो पार्टी ने उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी थी, तो वो राब्ते में हैं कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी आप दोनों मिल के बनाएं। देखिए, सरदार साहब पाकिस्तान के बड़े जो पाए के पॉलिटिशियन, उनका नाम है, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त कमाई है, उन्होंने इस पहाड़ की भी बड़ी इज़्ज़त रखी है। अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा करम किया है और उनकी बड़ी, और वो वाहिद पॉलिटिशियन है मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के चंद पॉलिटिशियन में जो बड़ा प्रिंसिपल पॉलिटिशियन। उन्होंने हमेशा हसूल की सियासत किया। इक़्तिदार तो उनके लिए आपको मैटर ही नहीं करता, कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जो उनको न मिली हो। हाँ, उनका भी ये ख्याल था कि पार्टी के अंदर मेरिट पर फैसले करें, बेहतरीन लोगों का फैसला करें, लीडरशिप अपने हाथ में पार्टी के मामलात रहे। अभी बच्चों के मामलात बच्चों के हवाले हमें न करें, हम इन बच्चों की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये, और ये एक वो नहीं है, बेशुमार वो लोग हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ, जो भी सब ये बात उनको बता रहे थे, उनको कह रहे थे कि जी हम आपके एक नज़रिए के साथ खड़े। राइट। आप हमें कभी बताते हैं कि ये हुआ और दूसरे दिन आप इक़्तिदार की खातर हट जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल है यू टर्न लेना। आप ले सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल है।
उनसे बिल्कुल रब्ता है, उससे सियासी तौर पर हम रहनुमाई भी लेते हैं, और अगर कोई बहुत फैसला शायद करना पड़े तो बेहतर है कि हम इकट्ठा बैठ के भी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे कि मेरी वो भी अपने मशावरा ज़रूर कर रहे होंगे, अपने लोगों से पूछ रहे होंगे, उनसे ज़ाहिर है वो बड़े सीनियर आदमी हैं, हम भी उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो ये ज़रूर है कि बड़ा करीबी हमारा रब्ता था, है और इंशाल्लाह रहेगा। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि हज़ारा डिवीज़न की मैं बात कर लेता हूँ। PMLN वहाँ पे ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी फरमाया कि पहले इक़्तिदार में रही है और बड़ी अक्सरियत रही है, फिर आजकल PTI है। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में किसी नई सियासी पार्टी की गुंजाइश बनती है और लोग उसको कबूल कर लेंगे? देखिए ये हर नई चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। हमारा माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हम लेकिन नई चीज़ आती है और नई चीज़ का ही आगे चलकर मार्केट बनती है। कोई नया डिज़ाइनर का डिज़ाइन आए तो लोग कहते हैं उसको रजिस्ट होता है शुरू में, लेकिन फिर वो मार्केट में सबसे आगे वो चीज़ होती है, फिर वो फैशन बन जाती है। जमातें शुरू में और पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि 2-3 ये जो जमातें हैं ना, पुरानी जमातें जो भी इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार में रह गई हैं, ये एक अपनी ज़िंदगी की आखिरी उससे गुजर रही हैं। ये रिवाइवल नहीं होता, एक अपने अरूज से नीचे गिर रही हैं। लिहाजा हर वक्त हर नई चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड है, लोग उसे वेलकम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर लोग देखेंगे कि वो डिलीवर क्या कर सकते हैं, टीम क्या है उनके पास, उनका नज़रिया क्या है, वो मंशूर क्या रखते हैं, क्या उनके पास अपना कोई एक्सपीरियंस है, क्या उनकी कोई बेहतरी की है, क्या वो बेहतरी कर सकते हैं। ये वो सवालात ज़रूर हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त हर चीज़ की गुंजाइश ज़रूर होती है। इस तरह मुल्क में सियासी जमातों की भी गुंजाइश बहुत है। मुल्क में सियासी जमातों की गुंजाइश बहुत है। ये थे सीनियर पॉलिटिशियन बैरिस्टर जावेद अब्बासी, जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन से आप मुस्तफ़िद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।